नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, जो हमारे आरजीपीवी डिप्लोमा स्टूडेंट, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर एंड आईटीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों है, द बेसिक फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज टू। जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है? तो बेसिक फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज टू। जो गाड़ियों में दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम यूज होता है, जिसको हम साकअप के नाम से जानते हैं या कमानी के नाम से जानते हैं, तो इसका जो बेसिक फंक्शन है, ये हम क्यों लगा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट फोर्स फ्रॉम द रोड सरफेस, एंश्योर दैट द स्टीयरिंग व्हील कैन डिलीवर सुटेबल अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग फोर्स, एंश्योर दैट व्हील अलाइनमेंट इज नॉट डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग। और ऑप्शन डी है, ऑटोमेटिकली करेक्ट द इफेक्ट ऑफ अवर स्टीयरिंग। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट फोर्स फ्रॉम द रोड सरफेस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, डैम्पर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज टू। जो डैम्पर होता है, ये ऑटोमोबाइल में किस उद्देश्य से हम उपयोग करते हैं, क्यों यूज करते हैं? तो दोस्तों, फर्स्ट है ऑप्शन एब्जॉर्ब द एनर्जी, सेकंड ऑप्शन डिसिपेट द एनर्जी, थर्ड रिलीज द एनर्जी एंड ऑप्शन डी है जो इंक्रीज द एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका डिसिपेट द एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द चेजिस। जो ऑटोमोबाइल की गाड़ियों की चेजिस होती है, इस चेजिस का कौन सा पार्ट है जो नहीं है? व्हील्स, फ्रंट एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम, सीट। तो दोस्तों, इन चार में से कौन सा है जो चेजिस में नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका क्या? सीट्स। जो चेजिस होती है, चेजिस में क्या नहीं होती है? सीट नहीं होती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल डीजल इज गिवन बाय। जो हमारा सीआई इंजन का फ्यूल होता है, डीजल होता है, उसकी रेटिंग हम किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? किससे बताते हैं? तो इसकी जो रेटिंग है, फर्स्ट ऑक्टेन नंबर, सेकंड है हमारा परफॉर्मेंस नंबर, सी C10 नंबर और डी है नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम ऑक्टेन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा डीजल होता है, डीजल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C10 नंबर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, C10 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज नोन एज। जो दोस्तों हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, इसमें जो एयर ट्रैप हो जाती है, हवा होती है, तो उसको हम, जो हवा है उसको रिमूव करते हैं, तो उसको हम बोलते क्या हैं, किस नाम से जानते हैं? ट्रैपिंग, टेपिंग, ब्लीडिंग या क्लीनिंग। तो दोस्तों, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, तो इससे जो एयर रिमूव होती है, ट्रैप्ड एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर आपका सी है। क्या है? ब्लीडिंग। क्या कहलाती है? ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, द फंक्शन ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। जो हमारा दोस्तों ABS सिस्टम होता है, जो मॉडर्न व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में आता है ABS सिस्टम, तो ये ABS सिस्टम का फंक्शन क्या है? क्या करता है? रेड्यूस द स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमाइज द ब्रेक फेड, मेंटेन्स डायरेक्शनल कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग, और लास्ट ऑप्शन है, प्रिवेंट्स नॉइस डिवाइस ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड देयरबाय पोस्टपोन्स लॉकिंग ऑफ द व्हील्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये हमारा है मेंटेन्स डायरेक्शनल कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग। ये ABS सिस्टम जो होता है, इसमें हमारे जो पहिए होते हैं गाड़ी के, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो लॉक नहीं होते। इससे हमारी गाड़ी क्या है कि फिसलती नहीं है, स्किड नहीं करती।
तो एबीएस सिस्टम मींस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी, मेंटेन्स डायरेक्शनल कंट्रोल। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्निटेड बाय। जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में जो हमारा फ्यूल है ये कैसे जलता है, कैसे इग्निएट होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इन इलेक्ट्रिक स्पार्क, ऑप्शन बी द हीट ऑफ कंप्रेशन, ऑप्शन सी द हॉट एग्जॉस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा क्या है? द हीट ऑफ कंप्रेशन। मीन्स जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो जो हमारी एयर आती है ये एयर इतनी कंप्रेस हो जाती है कि इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब इस पर डीजल इंजेक्ट होता है तो हमारा डीजल है वो आग पकड़ लेता है, जिससे फ्यूल हमारा बर्न हो जाता है। इसलिए हम डीजल इंजन को सीआई इंजन के नाम से भी जानते हैं, कंप्रेशन इग्निशन, क्योंकि इसमें जो डीजल जलता है वो किसके? कंप्रेशन के कारण जलता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर। जो हमारा डीजल इंजन होता है ये पेट्रोल इंजन की अपेक्षा रिक्वायर्ड है बिगर फ्लाई व्हील, स्मॉलर फ्लाई व्हील, सेम साइज ऑफ फ्लाई व्हील, नो फ्लाई व्हील। तो दोस्तों जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन जो है इसका कंप्रेशन रेशो हाई होता है, और इसकी जो फ्लाई व्हील की साइज होती है वो हमारी पेट्रोल इंजन की फ्लाई व्हील से क्या होती है? बड़ी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड बिगर फ्लाई व्हील। दोस्तों डीजल इंजन में जो फ्लाई व्हील लगी होती है वो बहुत बड़ी होती है, किससे? पेट्रोल इंजन की अपेक्षा या पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक इज एप्लीकेबल टू। जो हमारे हैंड ब्रेक होते हैं जिसको हम हाथ से लगाते हैं कार वगैरह में, या हमारे जो कार्स में हम हैंड ब्रेक यूज करते हैं, तो ये ओनली फ्रंट व्हील्स, ये सिर्फ आगे के पहियों में होते हैं या सिर्फ पीछे के पहियों में होते हैं या दोनों में होते हैं, बोथ फ्रंट एंड रियर व्हील्स, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ओनली रियर व्हील्स। जो हमारे पीछे वाले पहिए होते हैं हैंड ब्रेक सिर्फ उसी में अप्लाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्ट आउटवर्ड। जो हमारे गाड़ियों के पहिए होते हैं यदि हम टॉप से देखें ऊपर से, तो यदि ये हमारे बाहर की ओर कुछ डिग्री टिल्ट है तो देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर, पॉजिटिव कैस्टर या नेगेटिव कैस्टर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारी व्हील वर्टिकल एक्सिस से यदि हम बात करें कुछ डिग्री इन या आउट टिल्ट होती है 2 से 3 डिग्री, तो उसको हम कैम्बर बोलते हैं। तो यदि हमारी ये आउटवर्ड टिल्ट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कैम्बर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव कैम्बर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, इन ए डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू। जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन क्या होता है? मिक्स द फ्यूल एंड एयर, इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, प्रोवाइड फ्लॉम फ्रंट ऑफ फॉर इग्निशन, स्प्रे ऑटोमाइज्ड फ्यूल इन द सिलेंडर। तो दोस्तों जो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है, आप जानते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करना, डीजल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, स्प्रे ऑटोमाइज्ड फ्यूल इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर ऑटोमाइज्ड फ्यूल को क्या करना? इंजेक्ट करना या स्प्रे करना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल इज। जो हमारा ऑटोमोबाइल होते हैं, गाड़ियां होती हैं, इसमें ट्रांसमिशन का पर्पज क्या है? किस उद्देश्य से हम ट्रांसमिट करते हैं, क्या होता है इसमें? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू वेरी द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, सेकेंड ऑप्शन है टू वेरी द टॉर्क एट द व्हील्स, टू वेरी द पावर ऑफ ऑटोमोबाइल, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर बी, टू वेरी द टॉर्क एट द व्हील्स। जो हमारे पहिए होते हैं उस पर हम टॉर्क के वेरिएशन के लिए, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, सेम स्पीड में रन नहीं करते, गाड़ी को हम डिफरेंट स्पीड में ड्राइव करते हैं,
इसलिए हमारी जो टार्क है वो क्या करता है, वेरी करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू वेरी द टार्क एट द व्हील्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्ट आउटवर्ड देन इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पाजिटो कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इज इन ऑटोमोबाइल इज। ये भी दोस्तों रिपीट हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर है टू वेरी द टार्क एट द व्हील्स। ओके, हैंड ब्रेक इज एप्लीकेबल टू, ये भी रिपीट है, ओनली फ्रंट व्हील्स, ओनली रियर व्हील्स, बोथ, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली रियर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर इन हाइड्रोलिक ब्रेक इज टू। जो मास्टर सिलेंडर होता है हाइड्रोलिक ब्रेक में, इसका फंक्शन क्या है, क्या काम होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, बुल्स अप हाइड्रोलिक प्रेशर टू ऑपरेट द ब्रेक्स, मेंटेन्स कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द सिस्टम, सर्व्स एज ए पंप टू फोर्स एयर आउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे हैं जो ये हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक के मास्टर सिलेंडर के लिए क्या है, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शन क्लच। तो जो हमारा फ्रिक्शन क्लच होता है वो हमारा क्या है, फ्लूइड क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, डिस्क क्लच है या कॉन क्लच है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्लूइड क्लच। जो फ्लूइड क्लच है वो हमारा फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज इन ऑटोमेटिक क्लच विच इज कंट्रोल्ड बाय इंजन स्पीड। जो ऑटोमेटिक क्लच होता है उसमें इंजन स्पीड कंट्रोल होती है किससे, कॉन क्लच से, फ्लूइड क्लच से, डिस्क क्लच से या सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो दोस्तों ऑटोमेटिक क्लच में हम एक ही क्लच को जानते हैं, वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, क्योंकि यही है जो ऑटोमेटिक क्लच के नाम से भी जाना जाता है। 19 क्वेश्चन, क्लच एंड फ्रिक्शन लाइनिंग आर डैश टू द क्लच प्लेट। जो हमारी क्लच और फ्रिक्शन लाइनिंग है ये हमारी रिवेटेड होती है, वेल्डेड होती है, बोल्टेड होती है, एनी ऑफ दी अबव या इसमें से कोई भी। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है रिवेटेड। जो हमारी क्लच है और इसकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है क्लच प्लेट के ऊपर वो हमारी क्या होती है, रिवेटेड होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिवेटेड, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर अवर ट्यूब टाइप टायर इज। जो हमारे ट्यूबलेस टायर होते हैं और जो ट्यूब वाले टायर होते हैं इसमें क्या एडवांटेज है। तो स्लो एयर लीकेज, बेटर फ्यूल इफिशिएंसी, लेस चांस ऑफ रनिंग फ्लैट, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। जो हमारे ट्यूबलेस टायर होते हैं वो ट्यूब टाइप के टायर की अपेक्षा क्या होते हैं, उसमें धीरे धीरे हवा निकलती है, बेटर फ्यूल इफिशिएंसी होती है और लेस चांस ऑफ रनिंग फ्लैट, कम ही चांस होते हैं इसके फ्लैट होने के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।